कभी नोटिस किया है, कुछ एक्टर्स एक मोमेंट में बहुत पावरफुल इमोशन देते हैं, लेकिन अगले ही मोमेंट में सब गायब। अभी रो रहे थे और अगले डायलॉग में दर्द ही नहीं। अभी गुस्सा थे और अगले मोमेंट में एनर्जी बदल गई। तो ऑडियंस तुरंत महसूस कर लेती है कि यार ये एक्टर का इमोशन टिक नहीं रहा है, क्योंकि रियल लाइफ में इमोशन स्विच ऑफ नहीं होता। वो बॉडी में रहता है, वो ब्रीथ में रहता है, वो बिहेवियर में रहता है, वो कैरी होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशराज कागने। पिछले 10 सालों में एक्टर्स को यही गलती बार बार करते देखा है, तो आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप फिक्स कर देते हैं। और आज हम समझेंगे कि इमोशनल कैरी फॉरवर्ड क्या है, उसे प्ले कैसे करना है, और प्ले करते वक्त एक्टर का बिहेवियर कैसा होता है। और एंड में मैं तुम्हें एक ऐसी एक्सरसाइज दूंगा जिससे तुम्हारी एक्टिंग बदल जाएगी। तो चलिए समझते हैं अधिकतर एक्टर्स क्या करते हैं। इमोशन को एक मोमेंट की तरह प्ले करते हैं, मतलब डायलॉग बोला, रिएक्शन दिया, इमोशन खत्म। लेकिन रियल इंसान ऐसा बिहेव नहीं करता। अगर कोई सच में हर्ट है तो उसका असर कुछ देर तक रहता है, ब्रीथ में, आईज में, बॉडी में, साइलेंस में, और यही इमोशनल कैरी फॉरवर्ड है। तो चलिए इसे ना एक डेमो से समझते हैं। सिचुएशन इमेजिन कीजिए, तुम्हारा किसी अपने बहुत करीबी इंसान से बड़ा झगड़ा हुआ है। बात इतनी बढ़ गई कि तुम उसे गुस्से में बोल देते हो, बस अब मुझसे बात मत करना, नहीं तो मैं ऐसा कुछ करूंगा जो तुम सहन नहीं कर पाओगी। सांस तेज चल रही है, चेहरा गर्म है, दिमाग में वही लड़ाई घूम रही है। तभी फोन बजता है। तुम देखते हो स्क्रीन पर नाम मां का है। एक पल के लिए तुम रुकते हो। गुस्सा अभी भी अंदर है, लेकिन मां से वैसे बात नहीं कर सकते। तुम कॉल उठाते हो। हेलो मां। आवाज नॉर्मल रखने की कोशिश करते हो, लेकिन सांस अभी भी भारी है, जॉ में थोड़ी टेंशन है, आवाज थोड़ी दबी हुई लग रही है, अंदर की बेचैनी अभी भी मौजूद है। हाँ हाँ बोलिए। माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? तुम कहते हो, हाँ माँ सब ठीक है। लेकिन ऑडियंस देख सकती है कि सब ठीक नहीं है, क्योंकि गुस्सा खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी तुम्हारे अंदर चल रहा है। यही है इमोशनल कैरी फॉरवर्ड। तो चलिए इस सीन को ना ब्रेक डाउन करके समझते हैं। फेज नंबर 1, स्ट्रांग इमोशन। झगड़ा अपने पीक पर है, तुम हमेशा ऐसी ही करती हो, बस अब मुझसे बात मत करना, नहीं तो मैं ऐसा कुछ करूंगा जो तुम सहन नहीं कर पाओगी। तेज ब्रीदिंग है, ऊंची एनर्जी है, बॉडी में टेंशन है, इमोशन पूरी तरह एक्टिव है। फेज नंबर 2, सिचुएशन चेंजेस। अचानक फोन बजता है, माँ कॉलिंग। एक नई सिचुएशन आ गई है, लेकिन इमोशन अभी भी गया नहीं है। फेज नंबर 3, इमोशनल कैरी। तुम नॉर्मल बनने की कोशिश कर रहे हो। हाँ माँ, लेकिन आवाज कंट्रोल की हुई लग रही है, सांस पूरी तरह सेटल नहीं हुई, बॉडी अभी भी फाइट का असर कैरी कर रही है। यानी बाहर से तुम काम हो, लेकिन अंदर गुस्सा अभी भी जिंदा है। फेज नंबर 4, नेचुरल रिलीज। बातचीत आगे बढ़ती है, माँ की आवाज सुनते 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 धीरे धीरे टेंशन कम होने लगती है, सांस नॉर्मल होने लगती है, शोल्डर रिलैक्स होते हैं, एनर्जी सॉफ्टन होने लगती है। अब इमोशन धीरे धीरे रिलीज हो गए। ठीक है, हाँ याद रखो, इमोशन लाइट स्विच नहीं है कि एक क्लिक में ऑन और ऑफ हो जाए। इमोशन एक लहर की तरह होता है, वो आता है, कुछ देर तक रहता है, और फिर धीरे धीरे खत्म होता है, मतलब फेड होता है। रियल एक्टर्स उसी जर्नी को प्ले करते हैं। टॉप 5 मिस्टेक्स
जो हमें इमोशनल कैरी फॉरवर्ड में नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 1, इंस्टेंटली इमोशन खत्म कर देना। अभी कैरेक्टर रो रहा था और अगले ही मोमेंट में बिल्कुल नॉर्मल। अभी गुस्से में था और अगले डायलॉग में कुछ हुआ ही नहीं। ऑडियंस तुरंत पकड़ लेती है कि इमोशन सच नहीं था। तो इसे कैसे फिक्स करना है? इमोशन को नहीं, उसके आफ्टर इफेक्ट को कैरी करो। दैट्स इट। पॉइंट नंबर 2, सिर्फ डायलॉग बदलना। कई एक्टर्स डायलॉग तो बदल देते हैं, लेकिन बॉडी और ब्रीथ वो नहीं रहती जो इमोशन मांगता है। तो इसे कैसे फिक्स करना है? डायलॉग के साथ ब्रीथ, बॉडी टेंशन, एनर्जी, इनकी भी कंटिन्यूटी मेंटेन करनी होती है, तो इसको मेंटेन करो। पॉइंट नंबर 3, ओवर कैरी करना। कुछ एक्टर्स इमोशन को छोड़ते ही नहीं। 5 मिनट पहले जो गुस्सा था, जो इंटेंसिटी थी, वो सेम कैरी करते हैं, उतनी ही इंटेंसिटी के साथ डायलॉग्स बोलते हैं। कैसे चलेगा? रियल लाइफ में इमोशंस फेड होते हैं, तो इसको कैसे फिक्स करोगे? इमोशन को पकड़कर मत रखो, उसे नेचुरली कम होने दो। पॉइंट नंबर 4, ब्रीथ रिसेट कर देना। सीन बदलते ही ब्रीदिंग फिर से नेचुरल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो इसको कैसे फिक्स करोगे? प्रीवियस इमोशन का असर ब्रीथ में थोड़ा बाकी रहना चाहिए, क्योंकि ब्रीथ सबसे आखिर में सेटल होती है। पॉइंट नंबर 5, एनर्जी कंटिन्यूटी भूल जाना। इमोशन बदल गया, लेकिन एनर्जी का फ्लो समझ ही नहीं आया, तो रिजल्ट क्या आएगा? परफॉर्मेंस अलग अलग पीसेस के जैसी लगेगी। तो इसको कैसे फिक्स करना है? भाई खुद से पूछो, पिछले मोमेंट का असर अभी मेरे अंदर कहां बचा हुआ है, उसी को अगले मोमेंट में कैरी करो। दैट्स इट। तो चलिए समझते हैं इमोशनल कैरी फॉरवर्ड में एक्टर का बिहेवियर कैसा होता है। ब्रीदिंग इंस्टेंटली नॉर्मल नहीं होती। इमोशन चला गया हो सकता है, लेकिन सांस अभी भी उसका असर दिखा रही होती है। पॉइंट नंबर 2, बॉडी ट्रेसेस होल्ड करती है। शोल्डर्स, जॉ, पोस्चर या मसल्स, कहीं ना कहीं प्रीवियस इमोशन की मेमोरी बची रहती है। पॉइंट नंबर 3, आईज प्रीवियस फीलिंग कैरी करती है। सिचुएशन बदल गई, लेकिन आंखों में अभी भी पिछले मोमेंट की कहानी दिखाई दे सकती है। पॉइंट नंबर 4, रिएक्शन डिले हो सकता है। कैरेक्टर फिजिकली यहां है, लेकिन इमोशनली अभी भी पिछले मोमेंट को प्रोसेस कर रहा है, इसीलिए रिस्पॉन्स थोड़ा लेट आ सकता है। पॉइंट नंबर 5, साइलेंस बढ़ सकता है। कई बार इमोशन कैरी फॉरवर्ड डायलॉग में नहीं, साइलेंस में दिखाई देता है। कैरेक्टर को अगले मोमेंट में आने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्टर इमोशन को अचानक स्विच ऑफ नहीं करता, वो धीरे धीरे उससे बाहर आता है, जैसे रियल लाइफ में इंसान किसी इमोशन से बाहर आता है। और यही ग्रेजुअली ट्रांजिशन परफॉर्मेंस को रियल, कनेक्टेड और बिलीवेबल बनाता है। हाउ टू इंप्रूव इमोशनल कैरी फॉरवर्ड? एक्सरसाइज नंबर 1, एंगर कैरी ड्रिल। सिचुएशन इमेजिन कीजिए, अभी अभी तुम्हारा किसी अपने से बड़ा आर्गुमेंट हुआ है, तुम बहुत गुस्से में हो, तभी तुम्हारी माँ का फोन आता है। अब तुम्हें कामली बात करनी है, लेकिन गुस्सा पूरी तरह गया नहीं है। वॉइस कंट्रोल करो, ब्रीथ थोड़ी हेवी रखो, जॉ में टेंशन रखो। उसके लिए लाइन है, हेलो माँ, हाँ मैं ठीक हूँ। फोकस किस पर रखना है? इमोशनल कंटिन्यूटी। एक्सरसाइज नंबर 2, सैडनेस आफ्टर इफेक्ट। सिचुएशन इमेजिन कीजिए, तुम अभी रोकर आए हो, अब कोई तुम्हारे पास बैठकर पूछता है कि सब ठीक है। तुम नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दर्द अभी भी अंदर है। आईज हेवी, ब्रीथ पूरी तरह स्टेबल नहीं है, साइलेंस थोड़ा लंबा। एक्सरसाइज नंबर 3, सीन कंटिन्यूटी कैमरा टेस्ट। कैमरा पर 2 सीन रिकॉर्ड करो। पहला, कोई एक स्ट्रॉन्ग इमोशन प्ले करो, एंगर, सैडनेस, फियर। और सीन नंबर 2, उसी सीन के बाद का मोमेंट प्ले करो। इमोशन कम हो गया है, लेकिन उसका असर अभी भी मौजूद है। फिर रिकॉर्डिंग देखकर चेक करो, क्या दूसरे सीन में पहले सीन की गूंज महसूस हो रही है, या कैरेक्टर अचानक रीसेट हो गया है। फोकस किस पर रखना है? सिनेमैटिक कंटिन्यूटी पर। अब तक हमने सीखा थॉट, ब्रीथ,
बॉडी, साइलेंस, इमोशनल कैरिंग। लेकिन असली एक्टिंग चैलेंज तब शुरू होता है जब तुम्हें एक इमोशन में नहीं बल्कि कई इमोशंस के बीच जीना पड़ता है। क्योंकि रियल लाइफ में इंसान सिर्फ खुश, दुख या गुस्से में नहीं होता, वो एक इमोशन से दूसरे इमोशन में लगातार शिफ्ट करते रहता है। और यहीं पर ज्यादातर एक्टर फेक लगने लगते हैं। तो अगला वीडियो मिस मत करना, क्योंकि अगले वीडियो में हम सीखेंगे एडवांस्ड इमोशन ट्रांजिशन ड्रिल, जहां तुम मल्टीपल इमोशंस को ट्रूथफुली और नेचुरली फ्लो करना सीखोगे। अगर आपके दिमाग में एक्टिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। और आप अपने आप को सच में इंप्रूव करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों के साथ दिल खोल कर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका लाइक हो, कमेंट हो या शेयर हो, यही मुझे मोटिवेट करता है और बेटर कंटेंट बनाने की एनर्जी देता है। और हाँ, याद रख, तू मेहनत कर रहा है ना तो खुद पे यकीन रख। एक दिन तेरी सच्चाई तेरी पहचान बनेगी। एक्टिंग, प्रैक्टिस।